झारखंड के गठन के साथ साल 2000 में अस्तित्व में आई झारखंड विधानसभा आज अपने 25 वर्ष पूरे कर चुकी है और इसी उपलक्ष्य में राजधानी रांची स्थित विधानसभा परिसर में भव्य रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह दिन सिर्फ एक संस्थान की वर्षगांठ नहीं बल्कि झारखंड की राजनीतिक, सामाजिक और जनतांत्रिक यात्रा के पड़ाव का प्रतीक भी रहा। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, शहीद जवानों के परिजन, खिलाड़ी और आमंत्रित अतिथि सहित सभी वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिसने समारोह को और अधिक गरिमान्वित बना दिया। इस अवसर पर विधानसभा के 25 वर्षों की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर विमर्श किया गया। कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षण रहा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, जो इस बार धनबाद के विधायक राज सिन्हा को प्रदान किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा उन्हें सम्मान पत्र और 51,000 रुपए की सम्मान राशि दी गई। ये सम्मान पाकर विधायक राज सिन्हा ने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि धनबाद की जनता का सम्मान है। उन्होंने बताया कि जब वे विधानसभा में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तभी से उनके मन में ये विश्वास था कि उनके कार्यों को जनता और सदन अवश्य पहचानेगा। वे झारखंड के 21वें उत्कृष्ट विधायक बने हैं। अपनी संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए उन्होंने घोषणा की कि पूरी सम्मान राशि धनबाद के एक ब्लाइंड स्कूल को दान की जाएगी। इसके अलावा समारोह में झारखंड के शहीद जवानों के परिजनों, राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और पूर्व विधायकों को भी सम्मानित किया गया, जिसने कार्यक्रम के महत्व और भावनात्मक गरिमा को और बढ़ा दिया। रजत जयंती समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 15 नवंबर 2000 से शुरू हुई झारखंड की यात्रा केवल एक नए राज्य की शुरुआत नहीं थी, बल्कि हमारी संस्कृति, संघर्ष और पहचान की मजबूती का प्रतीक भी था। उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ की धरती ने हमेशा संघर्ष और असीमता की रक्षा की है। उन्होंने संथाल हुल, बिरसा मुंडा, टाना भगत और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसे आंदोलनकारियों के बलिदानों को नमन किया, जिन्होंने झारखंड राज्य का सपना सच किया। उन्होंने सरहुल, करम, सोहराय जैसे त्योहारों और जल जंगल जमीन के गहरे संबंध को झारखंडी पहचान की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड का संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बराबरी का था। आज जरूरत है ऐसी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, संस्कृति की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की, जो हर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे। उन्होंने अंत में कहा कि विधानसभा का लक्ष्य है राजनीति से ऊपर उठकर नीति को, दल से ऊपर उठकर राज्य के हित में और मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक लक्ष्य को महत्व देते हुए झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श राज्य बनाना। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन सहित उन तमाम आंदोलनकारी वीरों को याद किया जिन्होंने झारखंड के लिए संघर्ष किया है और जिनके कारण ये राज्य अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष बाद भी झारखंड आज गरीबी, कुपोषण, पिछड़ेपन, शिक्षा की कमी और सामाजिक न्याय की चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने वास्तविकता बताते हुए कहा कि यदि गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह यदि जेब में पैसे ना हो, शिक्षा और अवसर ना हो तो आम व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा। वर्तमान सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि सेवा का अधिकार के माध्यम से पहली बार राज्य के अधिकारी और नीतियां सीधे जनता तक पहुंच रहे हैं। परिवर्तन कोई जादुई छड़ी नहीं, ये निरंतर श्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि झारखंड को सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प तब पूरा होगा जब हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विधायिका और जनप्रतिनिधियों की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की 25 वर्षों की यात्रा पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े विश्वास के साथ ये राज्य जनता को सौंपा था, परंतु 25 वर्षों बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसी मूल स्तंभ मजबूत नहीं हो पाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कानून व्यवस्था मजबूत ना हो तो राज्य में निवेश नहीं आ सकता और विकास बाधित होगा। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने तेज कदम उठाने की जरूरत बताई। इसके अलावा उन्होंने कहा गरीब से गरीब व्यक्ति को भी योग्यता और अधिकार के आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा साल 2050 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य का स्वागत किया, पर कहा कि इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति आवश्यक है। उन्होंने अफसरशाही पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अधिकारी पिक एंड चूज करके लोगों से मिलते हैं और जब आम व्यक्ति अधिकारियों से नहीं मिल पाएगा तो विकास की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार और जनता दोनों को मिलकर सबका साथ, सबका सहयोग के सिद्धांत पर चलना होगा।
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा के 25 वर्षों की कार्यकुशलता और चुनौतियों पर आत्ममंथन की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र की आत्मा है और 25 साल पूरे होने पर यह समीक्षा जरूरी है कि संसदीय प्रणाली को हम कितना मजबूत बना पाए हैं। उन्होंने ये तथ्य रखा कि पिछले बजट सत्र में करीब 1000 प्रश्न आए थे, पर केवल 129 प्रश्नों के ही उत्तर दिए जा सके, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यदि सत्र सुचारू रूप से चले तो जनता के मुद्दों का समाधान तेजी से हो सकता है। उन्होंने अपनी 45 वर्षों की राजनीतिक यात्रा का उल्लेख करते हुए यह भाव भी व्यक्त किया कि सत्ता में रहना या विपक्ष में रहना जनता का आदेश है और इस आदेश का सम्मान ही जनप्रतिनिधि का धर्म है। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए उनका एकमात्र लक्ष्य जनहित के कार्यों को सर्वप्रिय रखना है। उन्होंने विधानसभा को जन आकांक्षाओं के केंद्र के रूप में और आर्थिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह रजत जयंती समारोह झारखंड की 25 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा के एक ऐसा पड़ाव रहा जहाँ अतीत की उपलब्धियों, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं तीनों का संतुलित मूल्यांकन हुआ। समारोह का समग्र संदेश यही रहा कि झारखंड का भविष्य केवल सरकार की नीतियों से नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के सकारात्मक सहयोग, पारदर्शी शासन, मजबूत विधायी सोच और जन भागीदारी से ही सुनिश्चित और सुदृढ़ बनेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in